गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हनुमान जयंती। तो मैं ऑब्वियसली ट्री लेने जाऊंगा और फिर खरीदूंगा। उससे पहले आज मेरा एक दोस्त है जो ई स्टोर इंडिया नाम की कंपनी से का एक वो बताना चाह रहा था। दिस इज कोई भी कंपनी आपके पास अगर कोई भी कुछ भी लेकर आए, आई थिंक यू शुड लर्न। बाय करना जरूरी नहीं है, लेकिन देखना चाहिए वो क्या है और इसकी स्ट्रेटजी सीखिए। तो इसलिए मैं उससे जा रहा हूँ। हैप्पी जन्म हनुमान जयंती टू हनुमान जन्मोत्सव टू ऑल ऑफ यू। होटल सुप्रीम में है अभी, जो कि पिछले जो अविनाश रियल एस्टेट में मैंने इस ऐड के लिए डाला था रेंट के लिए, जो बगल में ही है वहाँ पर। तो हम लोगों को 204 रूम में रहना। लेट्स। तो अभी मैं उस मीटिंग से बाहर बैठ गया हूँ क्योंकि दैट वाज सो बोरिंग एंड वेस्ट ऑफ अमाउंट टाइम, क्योंकि मीटिंग फालतू थी लेकिन उसके काम की चीज़ें प्रोडक्ट काम थे। तो अभी मैं स्टोर वहाँ पे फिर से रिव्यू करने जाना है। और बट एज ए यू एंटरप्रेन्योर यू कैन वेस्ट योर मनी बट नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर अपना कुछ निकालें, जैसे कि यहाँ लास्ट वो डील जो पहली डाला था रियल एस्टेट में, उस होटल का भी मैंने 2 डील और कंफर्म की हैं। शायद अगर वो हो जाएं रियल एस्टेट में तो ठीक है, वरना तो हम लोगों की वो मीटिंग पूरी हुई। दैट वाज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज मैं वो चीज़ें जानता था जो मैं पहले से। दैट इज़ द रीज़न रिवाइज हो गया है। और सेकेंडरी जो अभी अविनाश रियल एस्टेट में वो पहला होटल है, उसकी डील के लिए मुझे 2 क्लाइंट और मिले हैं। तो वो शायद शाम को भी डील हो मेरी दोबारा। तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप के फ़ायदा। व्हेन यू एवर गो यू फाइंड योर पाथ। इफ़ यू डोंट हैव पाथ यू कैन क्रिएट योर पाथ। तो ये आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड नॉर्मल पीपल। चलिए, तो ये पीछे है, ये स्टोर के रिव्यू के लिए आया हूँ क्योंकि इसी के हम लोगों ने अभी सीखा था। तो क्या है ये और देखते हैं। कॉमन सारे इसमें हैं। तो ये स्टोर इंडिया के मॉल में जो भी अब इंडिया में खुलते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ सारे इसमें कॉमन यूजेस वाली चीज़ें हैं कि केवल अपने ब्रांड की उन्होंने लगाई हैं। यहाँ पे मोस्टली है फ्रेगरेंस लाइन में हूँ मैं, और मैंने अभी जब से 5-6 चेक कर चुका। अच्छा, मॉल में आप कभी भी जाते हैं, ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि आप 1-2 बार तो इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लीगल और इट इज़ योर राइट एज अ कस्टमर। तो ई स्टोर इंडिया का मैंने अभी पढ़ा, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में 4% और 33% व्हेन यू गेट प्राइम मेंबरशिप लेस होता है लोकल ब्रांड्स पे, जो आप ना हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो अभी मैं हूँ उसी की एक ब्रांच में और रिव्यू कर रहा हूँ इसको और देख भी रहा हूँ क्योंकि मैं इसे यहाँ से लेने आया था और बाकी चीज़ें। तो मैं हूँ अभी आसक चौराहे पर और यहाँ पर मैंने अभी जस्ट फिनिश की है अपना एक गिलास। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ इनकी शिकंजी। आज यूएचओ के लिए बैंक के लिए अकाउंट खुलवाने के लिए मैं आया हूँ। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने करवाए और हाँ, एसबीआई में अकाउंट इसका ओपन करवा रहा हूँ और अभी मुझे जाना है मोहर बनवाने। तो अब आप एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का जब अकाउंट खुलवाते हैं तो मोहर आपके लिए ज़रूरी है। और इस ब्लॉग से आप समझ पाएंगे कि क्या क्या ज़रूरी होता है, मैटरी होता है किसी अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, ट्रस्ट या कंपनी के लिए। तो जुड़े रहिए। तो आज अभी जब से 3 घंटे हो चुके हैं लगभग सुबह से, और इतने सारे डॉक्यूमेंट और फॉर्म फिलअप किए। तो अब मैं जा रहा हूँ झांसी कि मिनरवा चौराहा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बैंक के नीचे की पार्किंग है जहाँ मैं अभी हूँ। हाँ, अपनी मोहर बनवा रहा हूँ। और अभी हम लोग अभी भी बैंक में हैं। तो मैम हम लोगों ने का किया है, एक्चुअली वो पीछे वो मैम है जो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज पहली बार एसबीआई में लग रहा है जैसे किसी प्राइवेट बैंक में है। और बस मोहर लगनी है हम लोगों की और बैंक अकाउंट खुल, इस पर हम लोगों का वेरिफिकेशन हो गया और हाँ, अकाउंट भी बन गया। तो सोमवार को अब हम लोग को दोबारा आना है। पहली बार किसी सरकारी बैंक में ऐसा हुआ है कि काम बहुत अच्छे से हुआ, बट
इट इज़ बिकॉज ऑफ पर्सन, नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। कि हम लोगों को लगा नहीं कि हम सरकारी बैंक में आपकी वजह हमें लेफ्ट पैड बनवाना है, तीसरा और ये आखिरी काम है। तो उसके लिए हम आए हैं यहाँ पर एलाइट पर, प्रिंटिंग ऑफिस है उसमें, तो यहीं पर वो पुरानी होर्डिंग जो प्रिंट हुई थी। हाँ, अब लोग हम तुम भैया दे दे, हम बोलते नहीं वो कक्का पड़ता जान पहचान हो अभी हम सीखे आपसे क्या, हम कहीं बैठेंगे तो बात किया करेंगे। यही तो कह रहे। आफ्टर अटेंडिंग फ्रेंड्स वेडिंग आप एक ही चीज़ गूगल करते हैं, हल्दी के दाग कैसे हटाए जाएं। तो अब ये हटाना है और घर के रिएक्शन रिकॉर्ड करना है, क्योंकि तो मेरी फेवरेट शर्ट अब खून जैसे दाग दिखने लगे, तो अब इसको मिटाना है। तो अब इसे मिटाने के लिए कई गूगल सर्चेज की हैं, देखते हैं कैसे मिटता है, पर साइड कई ऐसी तो हो गई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशूज लाइक अटेंडिंग रिलेशन वेडिंग और स्टडीज़ मैसेज। तो ये सब प्रॉब्लम थी, और रीज़न एक ये भी था कि इतने सारे ब्लॉग्स हो गए थे और मैंने अपलोड करना छोड़ दिया था, तो एकदम बर्डन सा हो गया था। तो ये आपके साथ कभी कभी होगा लाइफ में कि एकदम से आप जब काम करना छोड़ देंगे या अपनी लिबदारी थ्योरी जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल बढ़ जाती हैं। जैसे लिबदारी थ्योरी कहती है कि उसी दिन में टारगेट होना है, उसी दिन में पूरा करें। अगर आप वो मिस करते हैं तो आपको अगले दिन करना पड़ेगा, बस यही आपकी और मुश्किलें बढ़ा देता है। तो राइट नाउ आई एम इन पाठक टेम्पल, और यहाँ पे मैं प्लान्स बना के बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा जो रेस्ट है और जो सबसे अच्छा रिलैक्स आपको मिल सकता है वो नेचर के साथ है। अभी मैंने एक लाइन लिखी है, म्यूजिक एंड मदर नेचर, टू थिंग्स दैट मेक्स यू काम, और इट इज़ क्वाइट ट्रू। तो कभी भी आपको कोई भी समस्या हो, कोई शांत जगह हो, वृक्ष के नीचे आप बैठना, तो आप वो महसूस करेंगे। ये एक ऐसी योगा है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो अभी पतझड़ का समय ख़त्म ही हुआ है। पहले यहाँ पे पौधों में पत्ते नहीं थे, तो अब लगभग आ चुके हैं, अभी और ग्रीन हो जाएगा। ऐसे भी कहीं भी आपके पास प्लेस अगर ना हो तो डू नॉट फॉरगेट, आपका जन्मदिन आने वाला है। आपका जन्मदिन जब भी आए आप बर्थडे पर ट्री प्लांट जरूर करें, और जिस दिन आप उस ट्री के नीचे बैठेंगे यू विल फील वाव। तो यही वाव फील कराने के लिए WHO में हम लोग ये मैसेज लगातार स्प्रेड करते हैं, प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे। और केवल बर्थडे ही नहीं, जो भी आपका ओकेजन हो जिसको मेमोरेबल बनाना हो आप उसे करें। तब तक आप बाकी ब्लॉग आते हैं, आप इसे भी देखें, और हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन से कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बाल कटवा लो, आपके टाइम वेस्ट वो 2 घंटे होने ही हैं बस। तो यही सीखने को आज मिला। तो भाई जो हेयर कट के लिए मैं गया था, मैं अपनी साइकिल पहली वाली शॉप पे छोड़ गया था जहाँ पे मैं बाल कटवाने के लिए बैठा था। एवेंचुअली मैं वहाँ पहुँच गया था दतिया। तो हेयर कट अच्छी हुई, अपनी साइकिल रिसीव करूँ।